जय हिंद दोस्तों, भारत भाग्य विधाता में आप लोगों का पुनः पुनः स्वागत है। और ये हम बारिश का मौसम है, ये 30 जून है। आज तारीख कितनी है? 30 जून है। और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। रात भर बारिश, रात में काफ़ी देर तक बारिश हुई है। और ये कानपुर देहात है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के 76 वर्ष के बाद भी अभी भी देश के हजारों ऐसे गांव होंगे जहां पर संपर्क मार्ग नहीं है। देश के लगभग 6,28,000 गाँव में से हजारों ऐसे गांव होंगे, हो सकता है लाखों में ये संख्या हो, परंतु हम ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई बात नहीं कहते हैं। हजारों की तादाद में ऐसे गांव होंगे, क्योंकि हमारे कानपुर देहात में दर्जनों ऐसे गांव हैं। कानपुर देहात की जिला अधिकारी महोदया, आपको सादर प्रणाम है। आप मेरे इस दावे को आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, हमारे खिलाफ FIR भी करा सकते हैं अगर मेरी बात मिथ्या हो, कि कानपुर देहात में अभी भी दर्जनों ऐसे गांव होंगे जहां पर संपर्क मार्ग इस तरह से हैं। और ये आपके लिए और पूरे अपने सिस्टम के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है जो शासन प्रशासन पे बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है जो सरकार चलाने में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी भी ये देखिए, ये कानपुर देहात का ये ब्लॉक अकबरपुर पड़ता है और ये मचकुडरा एक पुरवा पड़ता है। आगे जाएंगे, उसके आगे एक नदी है, रिंद नदी बोलते हैं। वहाँ पे पुल की भी बड़ी असीम आवश्यकता है। और ये देख सकते हैं कि मड़ौली, जो कानपुर देहात का मड़ौली, आप लोगों ने सुना होगा, मड़ौली से करीब 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता जो पगडंडी है, ये आती है और हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी है। ये ऐसा रास्ता है कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदया, कानपुर देहात के CDO महोदय, आप लोगों को शर्म नहीं तो क्या आनी चाहिए, ये आप लोग अंदाजा लगाइए कि आम आदमी जो गांव का है, वो इस तरह के जो आम आदमी हैं, वो ऐसे रास्तों में आने के लिए मजबूर है। और आप लोग AC में बैठ करके सत्ता का सुख जो है, जो पावर का सुख है, वो आप लोग ले रहे हैं। ये समझिए, ये जो रास्ता है, ये आप अंदाजा लगाइए, ये अनुमान लगाइए, ये जो रास्ता है, ये गांव वाले कैसे आते होंगे, इसका एक मोटा मोटा अनुमान आप लोग लगा सकते हैं कि ये पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर लोग कैसे आते होंगे। और ये मड़ौली से 2.5 किलोमीटर आगे का रास्ता है। और ये देखिए पशु, ये दुधारू जो जानवर हैं, ये गांव वालों ने, मचकुडरा गांव के लोगों ने यहाँ बांधे हुए, क्योंकि गांव में इतना कीचड़ है कि ये जो जानवर हैं ये कहाँ बनेंगे। इधर कैमरा दिखाइए, ये जो जानवर हैं ये कहाँ बनेंगे, इनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है। और ये देखिए, अभी भी आज़ादी का 76 वर्ष अमृत महोत्सव मना चुके, 76 वर्ष में प्रवेश कर चुके, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हाईवे में जेट उतरवाए जाते हैं, मंगल ग्रह में पानी की खोज होती है, परंतु रोड का जो पानी है, ये बरसात का जो पानी है, ये कब हटेगा। ये जल भराव, जो जल जमाव होता है, ये कब नहीं होगा। और गांव के लिए जो हजारों गांव के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको रास्ता सही से मिलेगा। ये देखिए, ये रास्ता है, ये कानपुर देहात है। कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदया, आप ट्विटर, आपका सुबह सुबह ट्विटर आता है, ट्विटर में मैसेज आता है, फला गांव का दौरा किया, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन CDO महोदय आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं तो आपके लिए अब क्या कहें कि जो अकर्मठ होते हैं, ऐसे नौकरशाहों के लिए ये जो पानी है, ये उनके लिए पर्याप्त है डूबने के लिए। ये समझ लीजिए, इस तरह का सिस्टम है। और ये देख लेते हैं, हाँ भैया, इस गांव में रहते हैं आप? मचकुडरा में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। ये पगडंडी जो है, ये कच्चा रास्ता ऐसे ही चला आ रहा है? ऐसे चला आ रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम अजमेर सिंह। अजमेर सिंह जी। ये ऐसा ही रास्ता चला आ रहा है? ये ऐसे ही चला आ रहा है। अभी तो कम बारिश हुई है, यहाँ आप लोग आने को असमर्थ हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। ये सांसद जी कौन है यहाँ के? सांसद जी है वो भोले सिंह। अच्छा, ये किस पार्टी से हैं? भाजपा से हैं। तो कभी आपके गांव में आए वो? कभी नहीं। कभी जिला अधिकारी आए? नहीं, कभी कोई अधिकारी आता है? कोई नहीं। गांव का सचिव आता है? कभी कोई आता ही नहीं? प्रधान लग नहीं आता। प्रधान दूसरे गांव में रहते हैं। हाँ, दूसरे मोजा है। तो इस समय ये जानवर क्यों, आपने आवारा पशु यहाँ क्यों बांधे हुए भैया? ये बांधे बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह से। हाँ, वो कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हाँ। ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पशु बंधे हुए हैं, ये बैठ भी नहीं सकते हैं अगर ये अपने दरवाजे पे बांधेंगे, अपने जो शहर इनकी गांव की है वहाँ पे बांधेंगे। आप ये समझ सकते हैं। इसलिए ये पशु यहाँ पे गांव के बाहर बांधे हुए हैं। और ये जो रास्ता इस तरह का देख रहे हैं आप लोग, ऐसा ही रास्ता
करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता है, और मड़ौली यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर पड़ता है। 2.5 किलोमीटर। मड़ौली यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे कितने गांव का ऑडिट अभी आप लोगों को चाहिए, जो हम जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनको यूट्यूबर बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एसी में बैठे रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंटरनेशनल बातें करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरे साहब, कभी ऐसे राहों पे भी आ जाइए, कभी ऐसे पगडंडियों पे आकर के रिपोर्ट बना दीजिए, और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, बड़े बड़े मंत्रियों का इंटरव्यू, उद्योगपतियों का इंटरव्यू तो बहुत लोग करते हैं, कुछ इसका भी देख लीजिए कि ये जो रास्ता है ये तो पैदल चलने लायक भी नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे, कभी कोई रिपोर्ट बनाएंगे कि ये यूट्यूबरों के भरोसे छोड़ दिया आप लोगों ने। इसी के साथ ये रास्ता और गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव में जो लाइट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी भी चला कंटेंट हमने बनाया, परंतु किन्हीं दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं कर पाए। ऐसे हजारों गांव हैं जहां की मूलभूत आवश्यकताएं भी लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। सरकार की कोई भी योजना तो छोड़ दीजिए, एक पगडंडी भी पक्की नहीं बन पाई अभी तक, ये आप समझ लीजिए आप लोग। और सांसद जी के लिए जो ये कानपुर देहात के जो माननीय सांसद जी हैं और जो क्षेत्र के विधायक जी होंगे, उनके लिए हमें कुछ भी नहीं कहना है। उनके लिए बस यही है, सत्ता का सुख आप लोग भोगिए और आम आदमी को ऐसे ही, इन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दीजिए आप लोग। इसी के साथ कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा और ब्लॉक अकबरपुर के बॉर्डर से मचकुड़रा एक पुरवा पड़ता है, वहाँ से भारत बैग विधाता के लिए जय हिंद।